एक बार नारद जी वैकुंठ गए। लक्ष्मी जी सब सहचरियों के साथ में प्रसाद सिद्ध कर रही थी। ठाकुर जी चौकी पर बैठे थे। तो नारद जी बोले, मैं बस कीर्तन करता रहता हूं, कथा गाता रहता हूं, मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी आप लोगों की तरह ठाकुर जी की सेवा में रहूं। तो लक्ष्मी जी बोलती हैं कि यहां पर केवल स्त्रियों का प्रवेश है, आप भीतर नहीं आ सकते। सब सहचरियां मिलकर के प्रसाद सिद्ध करती हैं, तभी ठाकुर जी का भोग लगता है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनना। तो नारद जी बोले, थोड़ी कृपा कर दीजिए ना हमारे ऊपर भी। तो लक्ष्मी जी चाह जाएं तो सब संभव है। नारद जी को सहचरी रूप प्रदान कर दिया और बोले, याद रहे भीतर जाता उपद्रव मत करना। ठाकुर जी को अगर पता चल गया कि नारद जी रसोई घर में आए हैं तो प्रसाद नहीं पाएंगे। भगवान के भी अपने नियम हैं। तो नारद जी बिल्कुल सहचरियों की तरह सामग्री अमनिया कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं बढ़िया प्रेम से। ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी पाने लगे तो नारद जी दूर खड़े खड़े रोने लगे। कितने कितने सौभाग्यशाली हैं ये कण, श्री ठाकुर जी के अधर के पास जा रहे हैं, ठाकुर जी इनका सेवन कर रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने प्रसाद पूर्ण करके ठाकुर जी जैसे ही उठे तो लक्ष्मी जी आती हैं और उस पात्र को उठाती हैं और सब सहचरियों में वितरण करती हैं। तभी देखते हैं 33 कोटि देवताओं की लाइन लगी है, सब उस कणिका को पाना चाहते। अब ठाकुर जी तो पूरा पाते हैं, थोड़ा सा छोड़ते हैं। अब लक्ष्मी जी उसमें से बीन बीन करके सबको देती हैं, जो ठाकुर जी का बच जाए शेष प्रसाद। नारद जी ने हाथ फैलाए तो एक कणिका मिली। तो आपने कहा, एक और दे दीजिए। लक्ष्मी जी बोली, इतने सब लोग हैं, लेकिन ठीक है दे देती हूँ, आज ही दे रही हूँ, कल से नहीं दूंगी। 2 कणिका महाप्रसाद की नारद जी को दी। वैकुंठ से बाहर आकर के नारद जी ने जैसे एक कणिका पाई, आहा, नारद जी तो झूमने लगे। प्रेम पुलकित नेत्र हो गए, प्रेमाश्रु प्रकट हो गए। प्रेम की जितनी अवस्था हैं सहज ही सब अंग में प्रकट होने लगी। हे श्याम सुंदर, हे मधुसूदन, हे मुरारी, हे मुरलीधर, हे जगन्नाथ, ऐसा कहकर के जैसे विहरणी गोपी कोई रुदन करती है। कृष्ण प्रेम ऐसा प्रस्फुटित हुआ उनके चित्त में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। नारद जी प्रेम मगन नृत्य करते 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 हिमालय में पहुंचे। और तभी कैलाश पर बैठे हुए महादेव ने जब नारद जी को देखा, कई बार